तो एक तरफ मोदी की कूटनीति से पाकिस्तान में खलबली मची है, तो दूसरी ओर बांग्लादेश में भी बेचैनी बढ़ गई है। षड्यंत्र रचकर सत्ता पर काबिज हुए मोहम्मद यूनुस की कुर्सी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ट्रंप ने बांग्लादेश का फैसला प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया है, यानी बांग्लादेश में अब वो होगा जो भारत चाहेगा। अमेरिका इसमें दखल नहीं देगा। पिछले साल जब बांग्लादेश से हिंसा की ये तस्वीरें सामने आई तो माना गया कि तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है। लेकिन कल अमेरिका से जो तस्वीर सामने आई उसने पूरी कहानी को ही मानो पलट दिया। यूनुस कुर्सी छोड़ो, हत्यारा यूनुस। प्रवासी बांग्लादेशियों की ये गूंज वॉशिंगटन डीसी स्थित ब्लेयर हाउस के बाहर सुनाई दी। पीएम मोदी यही ठहरे हुए थे। व्हाइट हाउस में जब पीएम मोदी और ट्रंप आमने सामने बैठे तो दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर चर्चा की। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बांग्लादेश का सवाल सामने आ गया। So, and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration. And then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So, what is your point of view about the Bangladesh? Soros, and what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ट्रंप का ये ऐलान बांग्लादेश की यूनुस सरकार के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। यानी बांग्लादेश में अब आगे क्या होगा, इसकी दशा और दिशा पीएम मोदी तय करेंगे। We hope that the situation in Bangladesh will also move forward in a direction where we can pursue relations in a constructive and stable way with them. But there are concerns about that situation, and the Prime Minister shared those views with President Trump. जिस अमेरिकी डीप स्टेट और सोरोस का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में छिड़ा उसे बाइडेन प्रशासन में काफी मजबूत माना जाता था। कई रिपोर्ट्स में सामने आ चुका है कि बांग्लादेश में यूनुस की ताजपोशी में जॉर्ज सोरोस की भूमिका है। लेकिन अब अमेरिका में भी ट्रंप की वापसी हो चुकी है। यूनुस के लिए समीकरण बदल चुके हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार जिस पाकिस्तान के दम पर कूद रही है, उस पाकिस्तान को भी इल्म हो गया है कि अब क्या होने वाला है। लिहाजा वहां से भी अलग सुर ताने जा रहे हैं। पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित मोदी के अमेरिका दौरे को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सफल बता रहे हैं। तो क्या समझा जाए, बांग्लादेश में पिछले साल जो हुआ उस खूनी कहानी का दी एंड होने वाला है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।